हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपीएसआई स्ट्रेटजी वीडियो के सीरीज में हम लोग मैथ की बात कर चुके हैं, हम लोग हिंदी की बात कर चुके हैं, हम लोग मूल विधि की बात कर चुके हैं। आज मैं बात करूंगा रीजनिंग पे। पूरी बात बताऊंगा कि यूपीएसआई के रीजनिंग के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मल एग्जाम से हट के हैं। आप इन टॉपिक्स को कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, यूपीएसआई में रीजनिंग का वेटेज कितना होता है, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है 45 आउट ऑफ 40। सब चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स यूपीएसआई के रीजनिंग के पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स के मैं नाम ले रहा हूँ जो कि अदर एग्जाम से अलग हैं, जैसे कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, स्टेटमेंट रीजन, असर्शन रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग टेस्ट, मशीन इनपुट आउटपुट। ये नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आते हैं बट ये यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स किस किस टीचर से कहाँ कहाँ से कंप्लीट करनी है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रीजनिंग होती है वो दो तरह की होती है। पहली रीजनिंग वो होती है जिसमें कोई भी रूल्स, कोई भी फार्मूला, कोई भी ट्रिक नहीं लगता, ये केवल प्रैक्टिस का गेम होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी लॉजिक बिल्डअप होती जाएगी, आपका उस सवाल को करने का टाइम घटता जाएगा एंड वो सवाल आपसे पहली बार में, दूसरी बार में क्लिक करना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी रीजनिंग वो होती है जिसमें आपको फार्मूले, रूल्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट उसके आप वो सवाल या तो नहीं कर पाओगे या तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे। जैसे कैलेंडर है, इसमें कुछ फार्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप उसके सवाल नहीं बना पाओगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लोगे बनाने में। इसी तरह क्लॉक है, इसी तरह काउंटिंग ऑफ फिगर है। अगर आप वो ट्रिक नहीं पता होगा कैसे फिगर को काउंट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है। इसमें कुछ बातें होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, अदरवाइज आप जो आंसर करोगे वो गलत करोगे। आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि नहीं ये कॉमन सेंस से मैं आंसर कर सकता हूँ, बट अगर आप वो चीजें अपने दिमाग में नहीं रखोगे उस चीज को आंसर करते टाइम, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर गलत होगा। इसी तरह मशीन इनपुट आउटपुट है, इसमें एक डिसीजन मेकिंग टेस्ट आता है, कोर्स ऑफ एक्शन आता है, वो टोटली पुलिस की जॉब से रिलेटेड होता है। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लो आप जा रहे हो, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा। तो वो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली आप सही करोगे। वो कोई नॉर्मल आदमी भी उसको पढ़ेगा तो वो सही वाला ऑप्शन टिक करेगा। तो वो नॉर्मल टाइप के सवाल होते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनके आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो आप उसको सही अटेम्प्ट करोगे, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीएसआई में रीजनिंग का वेटेज कितना होता है। तो देखो, जो 2021 वाला पेपर आया था हमारे टाइम वाला, उसमें मैथ्स में भी 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए हुए थे। तो ये मान के चलो कि अगर उसी हिसाब से पेपर बनता है, मानसिक अभिरुचि वाले कुछ क्वेश्चन जो है मैथ्स वाले सेक्शन में दिए हुए थे, कुछ कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल भी मैथ सेक्शन में दिए हुए थे। तो ये मान के चलो अगर आप पेपर उसी हिसाब से बनता है तो आपके जो रीजनिंग का वेटेज है वो एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ज़्यादा होगा। 45 से 46 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो ये बहुत मैटर करेगा। अगर आप रीजनिंग पे कमांड कर लेते हो तो आप नॉर्मल लोगों से लीड ले लोगे। अगली बात करते हैं कि आपको यूपीएसआई रीजनिंग का सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो केवल प्रैक्टिस करने का गेम है। आप अपडेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओ। कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने बताया जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर एंड काउंटिंग ऑफ फिगर। इसको आप विक्रमजीत सर से पढ़ सकते हो, रैंकर गुरुकुल पे पढ़ाते हैं, या फिर आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। इतनी बड़ी बात नहीं है, 2 ढाई 3 घंटे का एक टॉपिक का वीडियो मिलता है। आप किसी भी टीचर से उसको पढ़ के आप उसके ट्रिक्स और फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट कर लो। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टेटमेंट वाले प्लस मशीन इनपुट और आउटपुट वाले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ो। मैंने भी सीजीएल मेंस के टाइम पे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़े थे। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही उनका लॉजिक अच्छा है ऐसे क्वेश्चंस का। तो आप उसको वहां से कंप्लीट कर लो, और जो भी रूल्स वो बताते हैं, जो भी आपको कंसीडर करना है ड्यूरिंग आंसरिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो आप अपने कॉपी में उसको नोट कर लो। अब लास्ट चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि रीजनिंग में आपको ऐसा बहुत कुछ डेली पढ़ने वाली चीज नहीं है। ये जो फॉर्मूले, ट्रिक्स, जो तरीका आप लिखोगे अपने नोट्स में, इसको आप 10 दिन 15 दिन पे रिवाइज कर लेना। उसके अलावा आपको एक काम करना है कि आपको एक मॉक 40 क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक डेली देना है। डेली आपको 20 से 25 मिनट रीजनिंग को देना है। इतना इनफ टाइम है। अगर आप
डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपकी रीजनिंग जो हमेशा तैयार रहेगी, आप रनिंग में रहोगे। क्वेश्चन आपसे एक बार में क्लिक करेंगे, आपका जो टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो भी कम होता जाएगा। बस आपको क्या करना है कि आपको डेली एक सेक्शनल मॉक देना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो ठीक है, नहीं तो ले लीजिए, उसी पे ज़्यादा सेक्शनल मॉक मिलते हैं। अदर प्लेटफॉर्म पे उतने सेक्शनल मॉक नहीं अवेलेबल है। तो यूपीएसआई के सेक्शनल मॉक आप वहाँ से जाके रीजनिंग का डेली एक अपने टाइम के हिसाब से उसको दीजिए, प्रैक्टिस करिए। अगर यूपीएसआई के सेक्शनल मार्क खत्म हो जाते हैं तो आप बैंक पीओ के सेक्शनल मार्क दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं और जो अदर क्वेश्चंस होते हैं उनके भी लेवल उसमें अच्छे होते हैं। तो बेसिकली आपकी रीजनिंग अच्छी होती जाएगी। उसके बाद अब एसएससी मेंस वाले पेपर जो होते हैं, जैसे सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, इसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आपके मॉक उधर वाले खत्म हो जाते हैं तो आप इनको भी दे सकते हो। उसके साथ साथ आप ऑफलाइन मॉक भी ले सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल हैं। हमारे टाइम पे तो उतने ऑनलाइन मॉक नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे ऑफलाइन मॉक लगाए थे। तो आप ऑफलाइन मॉक की बुक ले सकते हो, खास करके रीजनिंग की ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना कि उसको बिना टाइमर के मत लगाना, मतलब टाइमर के साथ लगाना, क्योंकि अगर हम ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें तुरंत क्लिक करता है सवाल, क्योंकि हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को टाइम के प्रेशर में लगाते हैं तो वो हमें उस टाइम पर क्लिक नहीं करता या फिर टाइम लगता है उस चीज़ को समझने में। तो आप जरूर टाइमर के साथ लगाना क्वेश्चन। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो कि बहुत आपको तीर मारना है, लेकिन हाँ, आपको इसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस करनी है। बाकी आप अदर सब्जेक्ट को अपने हिसाब से 2.5 घंटा 3 घंटा जो भी आप दे रहे हो उस हिसाब से आप पढ़ते जाओ। रीजनिंग को आप डेली आधा घंटा दो, प्रैक्टिस करो, दैट इज मोर देन इनफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं एक एक का रिप्लाई करता हूँ और करता रहूँगा जब तक बहुत मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जाती, ऐसा लगता है कि नहीं आंसर करना पॉसिबल नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। एंड हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता हूँ, तो उससे आप ज़रूर मोटिवेट होंगे कि आफ्टर सेलेक्टिंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।